एवं प्यारे छात्र एवं छात्राएं, विद्यालय में आकर के अपना पता करते हैं। आज 30 जनवरी 2023 है। आज ही के दिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। शहीद दिवस भी मनाते हैं। आप लोग जानते ही हैं कि महात्मा गांधी जी का हमारे राष्ट्र में स्वतंत्रता प्राप्ति में कितना योगदान था। उस योगदानों के चलते उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। पिछली सप्ताह हम लोग 74वीं गणतंत्र दिवस से 26 जनवरी को मनाए थे, जिसका कार्यक्रम कॉलेज में भी हुआ था। उस समय भी बताया गया था कि गणतंत्र क्यों मनाया जाता है। हमारा संविधान लागू हुआ था और राष्ट्राध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। गणतंत्र की विशेषता, उस देश को गणतंत्र कहते हैं। राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव संविधान लागू होने के चलते गणतंत्र मनाया जाता है, सबको याद रहनी चाहिए। और 27 जनवरी को प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा भी आप लोगों के लिए, छात्रों के लिए कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। पूरे भारतवर्ष के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा उत्सुकता और प्रश्नों का निवारण भी किए थे, जिसमें उन्होंने छात्र, शिक्षक, अभिभावक के लिए खासकर कुछ सलाह दिए। और उसी के संदर्भ में जो मुख्य उनका सार गर्भित है, उसको थोड़ी बहुत यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे एक लड़का ने पूछा, अनफेयर मीन्स नकल से हम लोग कैसे बचे। धारणा बन गई है कि शॉर्टकट तरीका से हम लोग सफलता प्राप्त करते हैं, नकल करके अच्छे नंबर लाते हैं। लेकिन नकल को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न तरह के उपाय किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा, कोई यदि पकड़ा गया तो डायरेक्ट FIR करके जेल भेजना, ये सब नकल रोकने के लिए किया जाता है। यदि नकल के माध्यम से आप अच्छे नंबर लाते हैं तो आपकी प्रतिभा, आप अपने साथ चीटिंग करते हैं, ठीक ना। इस तरह से नकल के माध्यम से, शॉर्टकट तरीका से कुछ समय के लिए आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आपके करियर के लिए वो खतरनाक है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी से एक प्रश्न ये पूछा गया कि हम कठिन परिश्रम कैसे करें। कठिन परिश्रम मतलब कठिन परिश्रम करिए, दिन भर आप फावड़ा चला रहे हैं तो कठिन परिश्रम हुआ। लेकिन आजकल उसी को स्मार्टली तरीका से, चतुराई से कठिन परिश्रम करते हैं तो वो उसमें सफलता मिलती है। जैसे कौवे वाला वो उदाहरण देते हैं, ठीक ना। फावड़ा न चला के हार्वेस्टर से खेत जोतते हैं तो ये स्मार्टली कठिन परिश्रम कहा जाएगा, जिसमें दिमाग का चतुराई से प्रयोग करते हैं। अन्य आरोप और आलोचना के बारे में वो कहे कि आरोप तो पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि आलोचना एक ऐसी चीज होती है जो हमारे समाज को, हमारे शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करता है। लोकतंत्र को आलोचना के माध्यम से समृद्ध बनाया जाता है। इसीलिए कहा गया है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन कपड़ा साफ हो। इस तरह से आपकी जो आलोचना करता है वो आपके लिए बड़ाई का काम करता है, आपके गलतियों को सुधारने का काम करता है। और आलोचना और आरोप के बारे में कहे थे कि दोनों अलग अलग चीज है। तो इस तरह से आलोचना को आप खराब मत मानिए, आलोचना पर ध्यान देके अपने में सुधार करने की कोशिश करें। अन्य और भी कई सुझाव दिए थे, जैसे परिवार का दबाव बहुत ज्यादा रहता है बच्चों पर नंबर अच्छे लाने के लिए। तो उन्होंने सुझाव दिया कि अभिभावकों के लिए कि अभिभावक बच्चे पर दबाव न डाले कि बच्चे टूट जाए, ठीक ना। जैसे सामाजिक स्टेटस, सब घर में सब लोग अच्छे नंबर से पास हुए हैं तो आप पर भी दबाव डाला जाता है कि उस परंपरा को बनाए रहिए और अच्छे नंबर से पास कीजिए। और उसके लिए वो नहीं सक्षम है, वो उसकी उतनी चेतना नहीं है, तेज नहीं है, तो वो टूट जाएगा। तो इसलिए परिवार पर, अभिभावकों पर ये सलाह दिया गया कि आप अनावश्यक रूप से दबाव मत डालें। तो इस तरह से जो छात्र अपने आप का मूल्यांकन कर लेता है
साधारण स्टूडेंट है कि बहुत तेज स्टूडेंट है, उसके लिए सबसे बड़ी बात है। एक छात्रा के द्वारा पूछा गया था प्रश्न कि साधारण छात्र जो है, तो इसलिए वो कहे थे कि आप अपना मूल्यांकन कर लिए, एक बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कितने पानी में है, तो वो आगे निकलने में आपको मदद करेगा। इस तरह से शिक्षकों के लिए आग्रह किए कि यदि छात्रों के द्वारा कोई भी प्रश्न पूछा जाता है उत्सुकतावश, तो वो शिक्षक उसको टाले नहीं, बल्कि उस समय नहीं आ रहा है तो उसको तैयारी करके अगले दिन उसको बताने का, उसका समाधान करने का कोशिश करें। तो इस तरह से सभी के लिए कुछ न कुछ उन्होंने कहे, जिससे परीक्षा पे चर्चा हमारे नौनिहालों के लिए बहुत आवश्यक और गाइडेंस के रूप में लिया जा रहा है। उसके बाद 29 तारीख को मन की बात में उन्होंने कहे कि मन की बात ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा नया परंपरा शुरू किया गया है, परीक्षा पे चर्चा। दो ऐसी चीज है कि आज के पहले प्रधानमंत्रियों ने इस तरह की परंपराएं नहीं शुरू की थी। इसके माध्यम से एक नैतिक हमारे समाज में प्रचलन बढ़ते जा रहा है, जो मन की बातों के माध्यम से कहे कि हमारा लोकतंत्र तो है, प्राचीन लोकतंत्र पहले भी था, लिच्छवी गणराज्य में भी था, बौद्ध संघ जो था, महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ स्थापित किया गया था, उसमें भी कोरम होता था, लोकतंत्र तरीके से बात होती थी। हमारा जड़ वही है, उससे भी हमारा लोकतांत्रिक परंपरा समृद्ध होता है। आज हम महात्मा गांधी के पुण्यतिथि को भी नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।